और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि किसी भी वक्त ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है। माना यह जा रहा है कि शुरुआत इजराइल की तरफ से होगी। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में 5 बैठकें की हैं। वहां के रक्षा मंत्री से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ और मोसाद के हेड तक से मीटिंग की गई है। हाई लेवल मुलाकातों का एक ही मतलब है, वो ये कि इजराइल बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और वो प्लानिंग जंग की है। बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादों को सीक्रेट भी नहीं रखा है। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान जैसे देशों की अकील तभी ठिकाने आ सकती है जब उन्हें हमले का डर दिखाया जाए या फिर उन पर हमला ही कर दिया जाए। नेतन्याहू का बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी पर चलाकर टेस्ट करेगा। इसलिए इजराइल ने कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उस पर हमला कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि हमला करने में जितनी देर होगी हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। यानी इजराइल तो खुलेआम कह रहा है कि वो ईरान पर हमला करने में अब और देर नहीं करेगा क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान के पर कतरने हैं तो आर्थिक प्रतिबंधों से ही काम नहीं चलने वाला, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने कहा था कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रूस के साथ छिड़ी जंग को खत्म करवाने के लिए यूक्रेन ने अब भारत का साथ मांगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्रिय मर्क ने एनएसए अजीत डोभाल को फोन कर संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मसौदा प्रस्ताव पर भारत से समर्थन की अपील की है। यूक्रेन की तरफ से ये फोन कॉल ऐसे वक्त पर आया है जब दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग को 1 साल पूरा होने को है। एमाक ने कहा कि भारत का सहयोग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन को विश्वास है कि उनका में भारत रूस के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करेगा। उधर CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनाज की कमी की वजह से वहां की सरकार अपने जवानों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही है। और इसी बात से नाराज वहां की सेना के कई कमांडरों ने रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय को चिट्ठी लिख दी। CNN न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन चिट्ठियों में खाने की कमी होने का जिक्र किया गया। सेना के बड़े अधिकारियों के सामने इस सच को रखा गया कि पाकिस्तानी सेना के जवान 2 वक्त के अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बेस में अनाज की भारी कमी हो गई है। खबर के मुताबिक सबसे बुरा हाल तो अफगानिस्तान सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के जवानों का हो गया है, जिनके लिए हाल के दिनों में TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।